हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारे ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन एनर्जी बेस्ड रीडिंग रहने वाली है। आज हम एनर्जी के थ्रू देखेंगे, यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू, कि आपके लिए आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। वाओ, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मदर अर्थ का आ चुका है। यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो आपको सबसे पहले तो ये याद दिला रही है कि आप उनके बच्चे हो, वो आपसे प्रेम करते हैं और प्लीज उनका प्यार फील कीजिए। आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करेंगे, उतना ज़्यादा आप उनका प्यार महसूस करेंगे, क्योंकि वो हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ढेर सारा प्यार दिया जा रहा है, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन आपको देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तो आपने ऐसा करके दिखाया है जो अमेजिंग है। आपने कुछ तो ऐसा करके दिखाया है गाइस, जो बहुत अमेजिंग है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आपने खुश कर दिया है अपनी एनर्जी से। कुछ आपने अपने ऊपर ऐसा वर्क किया है जिसकी वजह से यूनिवर्स आप पर बहुत खुश है, बेसिकली ये देख पा रही हूँ। वाओ, इस वक्त आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है नकारात्मक शक्तियों से, और आपको भी बोला जा रहा है अपने आप को स्पिरिचुअल बाथ लेते रहिए, अपने आप को क्लेंस करते रहिए स्पिरिचुअली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है इस वक्त। तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट, उसकी वजह से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको कंफर्ट किया जा रहा है, ताकि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव शक्ति हार्म ना पहुंचा पाए, ठीक है। या आज तो कार्ड बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं। वाओ, डेफिनेटली। या वाओ, एनर्जीज देखिए गाइस आपके लिए क्या आ रही है। ट्रस्ट एंड थ्राइव। आप जितना ज्यादा ट्रस्ट की एनर्जी में रहोगे, उतना जल्दी आप थ्राइव करेंगे, आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड डेफिनेटली एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स का आपकी लाइफ में समय आ रहा है। ये आपकी आपने कुछ तो, मैंने बोलूँ ना, कुछ तो आपने ऐसा करके दिखाया है जिससे यूनिवर्स बहुत खुश है। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपको प्यार देना चाहती है, कंफर्ट देना चाहती है, आपको ऐसा फील कराना चाहती है कि आपने अच्छा किया, आपको शाबाशी देना चाहती है यूनिवर्स। मुझे ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड बी डिवोटेड एंड कमिटेड। अभी तक जितना ज़्यादा आप भक्ति में रहोगे, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप प्रेयर करोगे, भक्ति में रहोगे, जितना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, जितना ज़्यादा को क्रिएट की एनर्जी में रहोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में आप इस वक्त हो। एक मॉन्क की एनर्जी में आ रहे हो, डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल हीलर की एनर्जी में आ रहे हो, या कुछ ऐसा क्रिएट करने की एनर्जी में आ रहे हो जो यूनिवर्स को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये बेसिकली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, और उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलने वाले हैं, या क्योंकि आपने डिवाइन एनर्जीज पे बहुत ट्रस्ट किया है। डेफिनेटली रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो डेफिनेटली आपको रिट्रीट करने की जरूरत है, क्योंकि आपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक किया है। आपने वाओ, ब्लड लाइन हीलिंग की है आपने, या किसी ने तो ब्लड लाइन हीलिंग की है, किसी ने अपने जनरेशनल कर्सेस पे काम किया है। आपने कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया है गाइस। जो आपके फैमिली में पुराने पैटर्न्स थे, या पास्ट के बहुत पुराने ऐसे कुछ तो परिवर्तन आप लेके आए हो, जिसकी वजह से आने वाले समय में परिवर्तन आएगा। काफी सारे ऐसे पैटर्न्स जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों ने सफर किया है, आपने उन्हें ब्रेक करना शुरू कर दिया है। आप अपने काम पर लग चुके हो गाइस। मैंने बोला ना, आपने कुछ तो ऐसा करके दिखाया है जिसकी वजह से आपको खुद को भी बहुत सफर करना पड़ा। ऐसा नहीं है, ये बहुत हार्ड था आप लोगों के लिए डेफिनेटली, लेकिन चाहे ये कितना भी हार्ड था, लेकिन आपने करके दिखाया है। यूनिवर्स आपको बहुत शाबाशी दे रही है यहाँ पर, बहुत प्राउड वो आप पर है, बहुत प्राउड फील कर रही है कि आपने ये करके दिखाया है। और उसके साथ साथ आपने जो ट्रस्ट दिखाया, जो भक्ति आपके ईश्वर के प्रति है, जो समर्पण है, वो बिल्कुल ही यहाँ पर बेहतरीन है, बिल्कुल
वर्ड्स नहीं है मेरे पास, आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। कुछ तो बहुत नहीं, मुझे नहीं मिल रहा, वर्ड नहीं मिल रहा एग्जैक्टली, बट मैं जो कहना चाह रही हूँ, आई होप आप समझ पा रहे हो दिल की बात। यू नो, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं और आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी उनके लिए प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि यूनिवर्स जब भी आपकी लाइफ में कुछ करने वाले होते हैं वो आपको पहले ही तैयार कर देते हैं उन सारी सिचुएशंस के लिए, उन सारे मोड के लिए जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, तो कुछ शिफ्ट तो होता है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में आपको डर लगे, घबराहट हो। तो आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है कि आपको इसके लिए प्रिपेयर किया गया था, हमेशा से, बहुत पहले से आपको प्रिपेयर किया गया था। तो आप उस चीज में ऑलरेडी एक्सपर्टीज में हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो अब आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अब आप एक काम पर लग चुके हो, आप डिवाइन की सर्विस में हो, गॉड की सर्विस में हो। तो सबसे पहली ड्यूटी बनती है आपकी, डिवाइन आपको याद दिला रहे हैं कि आपका अपना ख्याल रखना। दूसरों के बारे में तो आप सोचते ही हो, लेकिन आपके खुद के बारे में सोचना आपका बहुत जरूरी है। हेल्दी फूड ईट कीजिए, हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को चार्ज रख सकते हैं तो चार्ज रखिए। रेस्ट करने की जरूरत है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान है, आपको बहुत ज्यादा हेडेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा डाउन फील करते हो, ड्रेन्ड फील करते हो, तो डेफिनेटली आपको रेस्ट की जरूरत है। तो रेस्ट कीजिए, ओवर वर्क मत कीजिए अपने आप को, हार्ड वर्क, इतना ज्यादा हार्ड वर्क भी मत कीजिए कि जिसकी वजह से आपको आपकी बॉडी हील ना कर पाए, आपकी सोल जो है चार्ज ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे रिट्रीट एंड रिचार्ज का हर्मिट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपने बहुत सारा ट्रॉमा झेला है, सफरिंग झेली है, तो आपका बॉडी इस वजह से इतना डल हो गया है, डाउन हो गया है या ड्रेन फील कर रहे हो, क्योंकि आपने वो एनर्जी अपनी सारी उसमें लगा दी। तो अब आपको रेस्ट करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं आपको यूनिवर्स। या डेफिनेटली किसी का पाथ चूज हो चुका है, आप एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ चुके हो या फिर आपको न्यू डायरेक्शन दिया जा रहा है। एंड यहाँ पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये एंजल्स की है जो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना आपको, आपने कुछ तो ऐसा किया है या कुछ तो ऐसी हाई एनर्जीज में इस वक्त आप हो कि जिसकी वजह से आप डेफिनेटली, आप है ना यहाँ पर, या आप यहाँ पर कुछ तो ऐसा करके आपने दिखाया है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशंस में आ चुके हो, या कुछ तो इम्पोर्टेंट आपने करके दिखाया है, कुछ ऐसा काम। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने अभी अभी रिसेंटली कुछ ऐसी साइकिल्स कंप्लीट की है, जो जिसके लिए आपने आपने ये मन बना लिया था कि दुनिया तो आपको गाली ही देगी, लेकिन फिर भी आपने उस फाइटिंग वाले पाथ को चुना, आपने अकेले रहना चूज किया। आपको पता था लोग आपका साथ छोड़ देंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे अगर आप इस पाथ पर बढ़ोगे, लेकिन आपने फिर भी उस हार्ड पाथ को चुना, जो आसान तो कतई नहीं था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है उस पर दृढ़ बने रहना। आपको बीच बीच में ऐसे कई बार मौके मिले जहां पर आप चीट कर सकते थे, झूठ बोल सकते थे, मौके का फायदा उठा सकते थे, लेकिन आपने चूज किया कि आप सफर करना मंजूर करोगे, लेकिन आप अपने मॉरल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, आप अपने नियम कानून कायदे से बाहर नहीं जाओगे, आप सच्चाई से परे नहीं हटोगे। आपका ट्रुथ, आपका सच के साथ खड़ा होना, चाहे वो आपके सामने वाला पर्सन कोई भी हो, कितनी बड़े पोजीशन पे भी क्यों ना हो, आपको पता था कि वो आपका कुछ बिगाड़ भी सकते हैं, फिर भी आपको ये भी पता था कि डिवाइन जिसके साथ होते हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात ये मैटर करती है कि डिवाइन आपके बारे में क्या सोचते हैं, डिवाइन को क्या पसंद है, वो आपके साथ है या नहीं, एट दी एंड वही मैटर करता है। तो वो लेसन आपने लर्न कर लिया है, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में चमत्कार जरूर देखोगे, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि जो आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है, आपने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा,
डेफिनेटली। अब देखिए मैं बोल रही हूँ ना तो मेरा थ्रोट यहाँ पर ये कंफर्मेशन है गाइस, क्योंकि ये एनर्जीज इसी तरीके से रोकने की कोशिश करती है जब हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हुआ है जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं जितना हो सके आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। अब आप अपनी सिचुएशन के साथ खुद ही रेजोनेट कर लेना कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कार्ड्स आप भी समझते हो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। मुझे पता है जो ये रीडिंग देख रहा है, आप चाहे देख रही हो देख रहे हो, आपको भी पता है, काफ़ी नॉलेज आपको भी हो चुकी होगी इतने टाइम से देखते हुए कि क्या कार्ड्स कभी कभी क्या कहना चाहते होते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी तरफ से ऑब्जर्व कीजिए। ओके, या मे बी मुझे जो ये एनर्जी फील हो रही है कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, या मैं प्रॉपरली कह नहीं पा रही हूँ अपनी बात को, तो मे बी ये इसी वजह से है क्योंकि कोई आपको भी चुप करना चाहता है क्योंकि आप सच बोलते हो, कोई आपको दबाना चाहता है क्योंकि आप लेवल अप कर रहे हो, है ना। ये चीजें भी है यहाँ पर, क्योंकि आपको अपने रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, अब आप अपने पीक पर हो, अपने ब्लेसिंग्स के बहुत करीब हो, तो किसी को ये चीज़ नहीं रास आ रही है। मे बी ये चीज़ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब आप ट्रस्ट में होते हो तभी तो आपके एनिमीज आपके खिलाफ ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग्स करते हैं। हर हाल में रोकने की कोशिश की जाती है गाइज, हर हाल में, लेकिन आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि आप अल्टीमेट विनर हो। तो ये याद रखना है आपको हमेशा कि आप अल्टीमेट विनर हैं, आपको हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिवाइन की सबसे जो परम शक्ति है वो आपके साथ है, और परमात्मा से बड़ा आखिर कौन हो सकता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो गाइस। या ये देखिए, अब मेरे को टैप तो करना पड़ेगा कैमरास पे। ओके, यहाँ पर ये देखिए एनर्जीज क्या आई है गाइस। मैंने बोला ना, जिसके साथ परम शक्ति होती है, परमात्मा से बड़ा आखिर कौन हो सकता है, एंड यू आर दी अल्टीमेट विनर गाइस। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन आ चुका है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको कुछ तो विक्ट्री यहाँ पर मिलते हुए मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसकी वजह से डिवाइन शक्तियाँ और यूनिवर्स जो है मजबूर है आपको जस्टिस दिलाने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि ये आप बहुत ही ज्यादा डिजर्व करते हो, कोई आपको शाबाशी देना चाहता है जो आपने करके दिखाया उसके लिए। चाहे मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन आपको पता है ये बात, कुछ तो ऐसा है गाइस, डेफिनेटली। आपने जो लेवल का पेशेंस दिखाया है ना, तो उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, करना पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए। या 5 ऑफ कप्स, जो सैडनेस आपने झेली है, जो दुख, जो इमोशनल पेन आपने झेला है, उसे कैसे कोई वर्ड्स में दिखा सकता है बोल करके, मैं तो नहीं दिखा सकती। आपको बहुत टारगेट किया गया गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा पावर कैरी करते हो, आपके अंदर डिवाइन लाइट है, आप बहुत कुछ डिजर्व भी करते हो, और ये लोग जानते भी है कि आप डिजर्व करते हो, लेकिन फिर भी आपको देना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपसे जेलस हैं, आपसे कम समझते हैं अपने आप को। इनसिक्योरिटी इश्यूज इन लोगों को है। ये लोग कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते, उनको पता है आप उनसे कहीं ज्यादा लायक हो, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि लालच, लालच बहुत कुछ करवा देता है इंसान से। स्नीकी पीपल, वियर्ड पीपल, यही तो बात नहीं, यही तो फर्क है आप में और उनमें, इसीलिए चीजों को बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि आप ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते हो गाइस, और जहां पर आपकी वैल्यू नहीं हो तो वहां से निकलना ही बेहतर होता है। वाओ, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। आपने, मैंने बोला ना, आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो यूनिवर्स की नजरों में कहीं ज्यादा है, जिसे एक्सप्लेन करना भी मेरे बस में नहीं है। यू आर अ रॉयल सोल गाइस, एंड आने वाले समय में आपको कुछ तो ऐसा रिवॉर्ड, जस्टिस, विक्ट्री में मिलते हुए देख रही हूँ जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। यूनिवर्स आपको शाबाशी देना चाहती है गाइस,
एनर्जीज को क्लेम कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी इमोशनल भी फील कर रही हूँ किसी के लिए, तो डेफिनेटली ये मे भी किसी की एनर्जी है जो मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ। तो डेफिनेटली कोई तो है जिसने बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन आप डिजर्व करते हो ये कप, यूनिवर्स का प्यार, डिवाइन का प्यार, जो आपके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपकी सोच से कई ज़्यादा है। आपको आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ी चीज़ें पता चलने वाली है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है, या कुछ अटैक्स आप पर करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन वो सारे आपके फेवर में जाएंगे गाइस, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके जस्टिस का टाइम चल रहा है। तो जो भी आपके खिलाफ करने की कोशिश करेगा, जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, वो उन्हीं को बैकफायर होंगी, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है। डिवाइन, या मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये शीप्स है, भेड़ है। जीसस की स्टोरी सुनी है ना आपने, वो भेड़ को गोदी क्यों लेते हैं अपने साथ, उनकी पिक्चर ऐसी क्यों होती है जिसमें एक भेड़ उनके यहाँ पर है और वो उसको सहला रहे हैं, क्योंकि जो इनोसेंट बच्चे होते हैं ना डिवाइन के, जो जो गॉड के मासूम बच्चे होते हैं, डिवाइन को पता है कि वो मासूम है, ठीक है, और लोग उनका फायदा उठाएंगे, इसलिए वो उसे अपनी गोदी में ले लेते हैं, अपने कंधे पर बिठा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, आप इनोसेंट हो, आप प्योर सोल हो, इसलिए आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन को पता है कि आप नहीं किसी का बुरा चाहते हो, तो इसलिए आपके साथ भी नहीं होगा, ठीक है, इतना विश्वास आपको रखना है। ओके, एंड डेफिनेटली यू आर अ रॉयल सोल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आने वाले समय में आपका अपना खुद का कुछ आप हासिल करने वाले हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, जो आपकी खुद की और ये चीज आपके एनिमीज होते हुए देखेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी पनिशमेंट है, या मैं ये बोलूँ कि ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, कि आपके एनिमीज ये देखे कि आपने अपने लिए क्या किया है, आपने क्या ऐसा बड़ा क्रिएट किया है अपना खुद का, क्योंकि आप नेचुरली टैलेंटेड हो और आप डिजर्व करते हो, ठीक है, कि ये कॉइन आपका रहे, ठीक है, ये जो पेंटिकल्स है वो आपके रहे, क्योंकि ये आपकी खुद की मेहनत है, आपकी अपनी आर्ट हो सकती है, अपनी क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ तो ऐसा है जो आप अपने बलबूते पे हासिल करने वाले हो, और लोग भी देखेंगे कि हाँ इसने अपने बल पर किया है जो किया है, ठीक है। या ये देखिए, जिस पर आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस पर आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हो, और किसी की बुरी नजर भी है यहाँ पर आपके पैसों पर, मे बी ये वही लोग हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बट नहीं कर पाएंगे, या किसी लवर्स की और एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी इश्यूज भी आप लोगों के बीच में अगर थे पास्ट में, तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं, और मे बी ये वही थर्ड पार्टी है जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज आपके ऊपर रहा है पास्ट में, आप लोगों के कनेक्शन पर, आपकी मनी फाइनेंस पे खास तौर पे मैं देख पा रही हूँ, आपकी रॉयल्टी पे, है ना, किसी को ये बर्दाश्त ही नहीं है कि आप इतना ग्लो करते हो, आप इतने रॉयल हो, आपके अंदर इतनी पावर है, क्योंकि वो आपसे कम समझते हैं अपने आप को। मैंने बोला ना, ये लोग शुरू से जानते हैं कि आप में वो बात है, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन जानबूझ के आपको नहीं दिया जाता है। ओके, सो डेफिनेटली देखिए, मेरा साउंड भी अचानक बंद हो गया, ओके, एडवाइस भी लूंगी मैं आपके लिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स, आपकी लाइफ से स्नेक्स को तो डेफिनेटली हटाया जा रहा है गाइस। सूर्या जी, फिर से शफल करूंगी मैं कार्ड्स को, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, और क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। या सरस्वती माँ, डेफिनेटली आपकी लर्निंग पूरी हो चुकी है, डेफिनेटली आप, सरस्वती माता देखिए कंठ की भी होती है देवी, वाणी की देवी होती है, तो मे बी आपका जो सच है, जो आपने हमेशा अपने मुंह से, अपने लफ्जों से हमेशा सच बोला है, सच का साथ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी बातें सच होने वाली, आने वाले समय में कुछ ऐसी बातें जिनको आपने प्रिडिक्ट किया या आपने ऑलरेडी किसी को अवेयर किया, ठीक है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। अगेन यहाँ पर पीकॉक है गाइस,
तो आप एक रॉयल सोल हो डेफिनेटली। सक्सेस इन एजुकेशन, तो आपको आने वाले समय में अपने एजुकेशन में या अपनी स्किल में आपको सक्सेस मिलने वाला है। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहने वाली है या फिर आपको ऑलरेडी याद रहती है। मैंने जैसा जैसा आपको बताया, आपको ऑलरेडी चैलेंजिंग टाइम्स में आपको विश्वास रखना है। जब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे कि आपके अंदर वो ऑलरेडी वो बात है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, परफेक्ट हो, ठीक है। एनहेंस्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, तो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। मैं बोलूँ ना, आपको ऑलरेडी काफ़ी सिचुएशंस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया गया है। मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो डेफिनेटली आपके म्यूजिक में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, या फिर म्यूजिक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेज है। ओके। गॉड ऑफ वॉर स्कंदा, तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पर मैं पीकॉक देख रही हूँ, वो भी पंख फैलाए हुए। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा जॉय आ रहा है, बहुत सारा जॉय और ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हो, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, तो डेफिनेटली आपका ग्लो बढ़ रहा है। आप अपनी उम्र से कम दिखने वाले हो आने वाले समय में। ऑलरेडी आपको लोग ऐसा कॉम्प्लीमेंट करते होंगे कि आपकी एज नज़र नहीं आती है, या आप बहुत ज़्यादा अपनी एज के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा ग्लो करते हो, ठीक है। प्रोवेस इन दी मिलिट्री आर्ट्स, तो डेफिनेटली आपकी जो फिजिकल पावर है वो आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अगर आप मिस्किलाइन है, डेफिनेटली आप मिलिट्री में जा सकते हो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज यहाँ पर मिलिट्री से ये भी मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव है, ये भी चीज़ है यहाँ पर। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, तो आप पॉलिटिक्स में माहिर होने वाले हो। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में जो ये चेंज आ रहा है ना, जो आपके आसपास जो एनिमीज हैं, आप उन्हें सूंघ कर बता सकते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप उन्हें बहुत ही इजीली, ये देखिए, ये जो होता है ना, ये शो करता है यहाँ पर, ये जो ऐसे छोटे मोटे ये इंसेक्ट्स आते हैं ना, ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होती है गाइस। और यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपको कोई वॉच कर रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई तो आपको मॉनिटर कर रहा है कि आप लाइफ में एक्चुअली कर क्या रहे हो, ठीक है। लोगों को बहुत घुसने की आदत होती है दूसरों की जिंदगी में, ठीक है। तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो चुके हो, बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड में आ चुके हो। आपको पता चल जाता है कि आपके एनिमीज क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। आप ऑलरेडी बहुत चीज़ों को लेके अवेयर हो। एंड यहाँ पर ये चीज़ भी दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो बहुत सारी चीज़ों से। लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम ऑफ पीस, तो आप, मैंने बोला ना, आपने ऐसे समय पर शांति को चुना जहां पर आप चाहते थे तो कर सकते थे, अपनी तरफ से एक्शन ले सकते थे, लेकिन आपने पीस को चुना। आप काम डाउन हो गए, आपने कुछ अच्छा करके दिखाया, बेहतर करके दिखाया, इसलिए आप असली लीडर हो, ठीक है। असली लीडर क्या होता है? जिसके अंदर शांत रहने की भी क्वालिटी हो, जिस ये आप ना लीड करोगे आने वाले समय में, क्योंकि आप रॉयल सोल हो, आप एक बॉन्ड लीडर हो गाइस, डेफिनेटली आप एक बॉन्ड लीडर हो और आप आने वाले समय में रूल करने वाले हो, या बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को आप लीड करने वाले हो। कुछ आप ऐसा करने वाले हो गाइस, डेफिनेटली। और ये आपकी विक्ट्री है, ये आपकी विक्ट्री है, क्योंकि आप ही असली लीडर हो। और इन लोगों को पता था कि आप एक रॉयल सोल हो, आप लीड कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन जानबूझ के आपके हक का आपको नहीं दिया। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। सो क्लेम जरूर करना एनर्जीज को, ओके। ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।